गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में वीडियो का तीसरा भाग देखेंगे। स्टूडेंट, आज हम गुरुत्वाकर्षण के नियम का महत्व और उसका उपयोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब हम महत्व पढ़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण के नियम का महत्व क्या है, चलिए स्टूडेंट देखते हैं। देखिए, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम अनेक ऐसी परिघटनाओं को सफलतापूर्वक व्याख्या करता है जो असंबद्ध मानी जाती थी। देखिए, जैसे गुरुत्वाकर्षण के नियम से हमें पता चलता है कि हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला यह बल है। यह बल हमें क्या करता है, पृथ्वी से बांधे रखता है। दूसरी बात क्या है स्टूडेंट, चलिए दूसरी बात को देखते हैं। दूसरी बात है कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा जो घूमता है वो भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही घूमता है। इसके अलावा सूर्य के चारों ओर जो ग्रह घूमते हैं वो भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण घूमते हैं। चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वार भाटा आता है वो भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही आता है स्टूडेंट। तो कितने अनुप्रयोग पढ़े हमने। एक पढ़ा कि पृथ्वी पर हमें यह बल बांधे रखता है। दूसरा पढ़ा कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा गति करता है। तीसरा पढ़ा सूर्य के चारों ओर ग्रह गति करते हैं। चौथा पढ़ा चंद्रमा और सूर्य के कारण पृथ्वी पर जो ज्वार भाटा आता है, समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती है, वो सब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही होता है। चलिए स्टूडेंट अब हम आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है मुक्त पतन। ठीक है स्टूडेंट, मुक्त पतन। मुक्त पतन का अर्थ जानने के लिए आइए एक क्रियाकलाप करें। ठीक है, चलिए एक पत्थर लीजिए, उसे ऊपर से क्या करिए, फेंक दीजिए। ठीक है, मान लीजिए छत है कोई, यहाँ से एक व्यक्ति पत्थर फेंक रहा है, ये नीचे आ गया पत्थर। ठीक है, तो पत्थर कोई बल नहीं लग रहा है ना, हम केवल ऐसा फेंक दिया, ऐसा छोड़ दिए, किसी ऊंचाई से नीचे पत्थर को छोड़ दिए, पत्थर अपने आप चला जा रहा है। तो इसे क्या कह सकते हैं आप, मुक्त पतन कह सकते हैं। चलिए, हम जानते हैं कि पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी के इस आकर्षण बल को हम गुरुत्वीय बल कहते हैं। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है। पृथ्वी के इस आकर्षण करने वाले बल को हम गुरुत्वीय बल कहते हैं। अतः जब वस्तुएं पृथ्वी की ओर इसी बल के कारण गिरती है तब वस्तुएं मुक्त पतन में है, ऐसा हम कह सकते हैं। यानी जब पृथ्वी पर वस्तुएं इसी बल के कारण अचानक अपने आप नीचे गिरने लगती है तो इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं मुक्त पतन। क्या गिरती हुई वस्तु के वेग में कोई परिवर्तन होता है? गिरते समय वस्तु की गति की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन पृथ्वी का आकर्षण के कारण वेग के परिमाण में परिवर्तन होता है। ठीक है, गति में तो कोई परिवर्तन, लेकिन वेग के परिमाण में क्या होगा, परिवर्तन होगा। वेग में कोई भी परिवर्तन त्वरण उत्पन्न करता है। अगर वेग में कोई भी परिवर्तन, तो आपने पढ़ा था वेग परिवर्तन की समय दर को हम त्वरण कहते हैं। यानी वेग में परिवर्तन हुआ तो हम उसे क्या कह देंगे, त्वरण कर देंगे। तो जब भी कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गति करती है तो एक त्वरण काम करता है। क्या काम करता है, त्वरण। यह त्वरण किसके कारण है, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो उत्पन्न त्वरण है उसी को हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो स्टूडेंट, उम्मीद है आपको गुरुत्वीय त्वरण की अवधारणा समझ में आई होगी। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होता है और इसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहेंगे। इसे स्मॉल जी, गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल जी से और गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम को जो है बड़े जी से दर्शाते हैं। अब देखिए, जैसे त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड -2 है, उसी प्रकार से गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड -2 है। चलिए स्टूडेंट अब हम आगे देखते हैं। गति के दूसरे नियम से हमें ज्ञात है कि बल, द्रव्यमान तथा त्वरण का गुणनफल। हमें जानते हैं कि यह बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। यह बराबर या में हम पढ़ चुके हैं। तो हम पहले ही जानते हैं कि मुक्त रूप से गिरती वस्तुओं में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण होता है। कोई वस्तु ऊपर से, जैसे ऊपर से नीचे गिर रही है तो यहाँ पर त्वरण काम करेगा। क्या काम करेगा, त्वरण काम करेगा। और इसे हम त्वरण को जी से निर्दिष्ट करते हैं। इसलिए गुरुत्वीय बल का परिमाण F द्रव्यमान गुरुत्वीय त्वरण गुणनफल के बराबर होगा। यानी आप देख पा रहे हैं कि होगा क्या, F बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, F बराबर mg, आप ये जानते हैं। ठीक है, और आपने पढ़ा है, एक F बराबर पढ़ा है आपने
G(m)(d²). देखिए ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, ये दोनों क्या है, बराबर है। तो चलिए अब F बराबर mg रख लिए, F बराबर G(m)(m) रख लिए। यम से ये देखिए, ये यम से ये काट दिए, ये यम से ये काट दिए। अब बचा क्या, G बराबर G(m)(d²). ये आपका गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र मिल गया। चलो स्टूडेंट, जहाँ पर ये देखिए ये जो यम है ये पृथ्वी का द्रव्यमान है और डी जो है वस्तु पृथ्वी के बीच की दूरी है। यम क्या दर्शा रहा है, पृथ्वी का द्रव्यमान, और डी जो है वस्तु के बीच की दूरी है। चलिए हम बात करते हैं। मान लीजिए कि एक वस्तु पृथ्वी पर इसकी सतह के पास है, ठीक है, और समीकरण में डी दूरी पर त्रिज्या r बराबर है। हम मान चलते हैं d बराबर क्या मान लिए, r मान लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये क्या है, F बराबर mg लगा दिए और F बराबर G(m)(m)(r²) लगा दिए, दोनों बराबर है। तो स्मॉल m से स्मॉल m को काट दीजिए, कट गया। अब G(m)(m)(r²) हो गया। तो स्टूडेंट हम जानते हैं कि पृथ्वी क्या है, पूरी तरह गोल नहीं है। पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों पर जाने पर ध्रुवों से विषुववृत्त की ओर, यानी ये पृथ्वी है, देखिए ये पृथ्वी है, देखिए सबसे ज़्यादा त्रिज्या कहाँ पर है, विषुववृत्त पर है। ये पृथ्वी है और पृथ्वी का विषुववृत्त है, क्या है, पृथ्वी के ठीक बीच से जो रेखा गुजरती है ये, इसी को हम कहते हैं इक्वाटोरियल यानी विषुववृत्त। और ये जो दोनों तरफ ये जो रेखा है ये और ये, इसे कहते हैं ध्रुव। देखिए इससे इसकी चौड़ाई क्या है, कम है कि नहीं है। यानी पृथ्वी पर जो रेखा हो पूरी तरीके से ठीक नहीं है। तो यानी अधिकांश अगर हम कहें तो ध्रुवों से विषुववृत्त की ओर जाने पर पृथ्वी की त्रिज्या बढ़ रही है। इसलिए क्या होगा कि G पर ध्रुवों का मान वृत्त की अपेक्षा अधिक होगा, ठीक है, और विषुववृत्त पर ध्रुवों की अपेक्षा G का मान कम होगा। लेकिन पृथ्वी से दूर की वस्तुओं के लिए गुरुत्वीय बल के त्वरण समीकरण से पृथ्वी से ज़्यादा दूर कोई वस्तु है तो उसके लिए हम ये 10.7 समीकरण है, इसका उपयोग करके हम उसे ज्ञात कर सकते हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा।